तो मैं एकेडमी खोला और बहुत सारे बैचों को 1717 दरोगा, 2446 दरोगा, 2213 दरोगा, 8415 बिहार पुलिस, 11,000 सिपाही पैसा नहीं देते हैं, उसका टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, एडमिशन उससे मनमौजी चला रहे हैं। हम लोग समाज सेवा भी करते हैं। सम्राट चौधरी के पास गए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, गृह मंत्री बिहार सरकार, फिर मैं गया विजय सिन्हा सर के पास, हाँ, फिर मैं गया डीएम त्यागराजन सर के पास, फिर मैं गया नितिन नवीन मंत्री जो हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल, वॉइस आप देख रहे। देखिए, गांधी मैदान को लेकर के एक बहुत बड़ी फैसला आई है कि गांधी मैदान में अब से कोई फिजिकल ट्रेनिंग, कोई भी वहां पे काम नहीं होगा। सिर्फ 15 अगस्त को और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाएगा, बाकी सब कोई वहां पे काम नहीं होगा। तो ऐसे में जो वहां पे तैयारी कराते हैं, जो टीचर हैं, जो ट्रेनर है, वो अब कहाँ जाएंगे? जो बच्चे हैं, जो बिहार के अलग अलग जिलाओं से आकर पटना तैयारी करते हैं और पटना गांधी मैदान में सुबह सुबह जाकर अपना जो तैयारी करते हैं, वो अब कहाँ जाएंगे? ऐसे में मार्को से बताएंगे कि डीएम का आदेश आया है कि वहाँ कुछ नहीं होगा। ऐसे में जो बच्चे तैयारी करते हैं वो तो पूरी तरह निराश हो जाएंगे, उनका तो हौसला टूट जाएगा। ऐसे में आप लोग अब उनके लिए क्या करेंगे और बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? सबसे पहले आपको कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। हम सभी जो है फिजिकल कराते थे गांधी मैदान में और गांधी मैदान में प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये अतिक्रमण का ऑर्डर है पूरे बिहार में, चाहे वो गांव हो या शहर हो। ये बहुत अच्छा काम है, इसमें मैं सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा। इधर बैठ जाइए, आप इधर बैठ जाइए। हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा क्योंकि जो सरकार है अपना काम करेगी, हम लोग अपना काम करेंगे। अभी प्रतिबंध लगाया गया है ट्रेनर को लेके। सरकार को ये लगता है कि वहाँ प्रतिदिन ट्रेनर जो है, नए नए ट्रेनर आ रहे हैं और अपना एकेडमी खोल रहे हैं। हम सभी गांधी मैदान में पिछले 8 साल से बच्चों को दौड़ा रहे हैं, भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले मैं झारखंड के कोडरमा जिले में एकेडमी चलाया करता था और वहाँ पे मैं झारखंड में रनिंग करवाता था। जब मैं वहाँ से फेमस हुआ तो मैं सोचा कि बच्चा संभाल नहीं पाता हूँ, तो मैं बिहार आया। बिहार मेरा पटना, हमारा जो है गृह जिला है, मेरा घर है, हाँ, पटना जिला मेरा घर हुआ। मैं पटना में फतेहपुर का रहने वाला हूँ और जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि नहीं, अपने राज्य के लिए, बिहारियों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं एकेडमी खोला और बहुत सारे बैचों को 1717 दरोगा, 2446 दरोगा, 2213 दरोगा, 8415 बिहार पुलिस, 11,000 सिपाही, उसके बाद 2380 फायरमैन, उसके बाद 21,000 सिपाही, उसके बाद 19,000 सिपाही, उसके बाद 1722 सिपाही, बहुत सिपाहियों की तैयारी कराया, मद्य निषेध सिपाही की तैयारी कराया, बहुत सारे बैचेस। और न जाने बिहार में हर एक थाने में 38 जिला में छात्र हमारे तैनात हैं। जिस तरह से आपके छात्र तैयारी करते हैं, सबने देखा वहाँ गांधी मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल, खुले मैदान में मैं बंद कमरों का खेल नहीं खेलता हूँ, मैं खुले मैदान में मर्दों की तरह दौड़ाता हूँ। और यार, सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा भी पेट है, आप लीगल तरीके से, जो लीगल है, जिनका रजिस्टर्ड है और मतलब जो पैसा दे के आपको रेंट पे करके और आपका जो जगह है उसको एक्वायर करेंगे, तो सरकार को कोई रोक नहीं होना चाहिए। इलीगली जो पैसा नहीं देते हैं, उसका टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, एडमिशन उससे मनमौजी चला रहे हैं। हम लोग समाज सेवा भी करते हैं। मान लीजिए अगर कोई 100 लड़का है तो 60-70 लड़के पैसा देते हैं, 20-30 लड़के को मैं फ्री में कराता हूँ। हम सभी लोग जितने भी एकेडमी वाले हैं उसको फ्री में करवाते हैं, ताकि बच्चा पैसे के बिना ऐसा ना हो कि नौकरी ना हो। पैसा नहीं भी रहे तब भी वो सेना को, भारतीय सेना को, पैरामिलिट्री को, मिलिट्री को, सीआईएसएफ को, बीएसएफ को, आईटीबीपी को, आसाम राइफल्स को, एनआईए को, बिहार पुलिस में अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर पाए। लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि हम लोग वहाँ पे गलत कर रहे हैं, तो ये बिहार के लिए बहुत गलत है, बिहार के नौजवानों के लिए गलत है। पटना हब है, गांधी मैदान हब है, और वहाँ अगर आप नहीं प्लेस दे रहे हैं, आप दे रहे हैं दीघा में, तो दीघा में लड़की नहीं जाएगी मुसल्लपुर हाट से। उधर छीन छोरी ज्यादा होता है, उधर का मर्डर केसेस ज्यादा है, उधर छेड़खानी ज्यादा होगा। तो बहन बेटियों के लिए भी सोचना होगा। और ये बहुत गलत है कि आप दीघा भेज रहे हैं, गंगा के किनारे भेज रहे हैं, उधर बहुत ठंड लगता है, शांत इलाका है। तो ये अब आप लोग क्या करिएगा? क्योंकि जितने भी एकेडमी वाले हैं, जितने भी बच्चे हैं, एकेडमी वाले सर से आस लगाए हुए हैं कि सर कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे, क्योंकि जो गांधी मैदान है वो पटना का एक तरह से मान लीजिए सेंटर है बच्चों का। वहाँ आते हैं, चारों तरफ से बच्चा। अच्छा भैया, एक बात बताइए, हमको औकात है सम्राट चौधरी से लड़ने का? हमको औकात है सीएम से लड़ने का? हमको औकात है आपसे लड़ने का? हम आपसे लड़ेंगे, लेकिन हम सम्राट चौधरी से नहीं लड़ सकते हैं। तो गुहार लगा, हम गुहार लगा, जो हम लोग सम्राट चौधरी के पास गए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, गृह मंत्री बिहार सरकार, फिर मैं गया
विजय सिन्हा सर के पास। मिले आप लोग? हाँ, फिर मैं गया डीएम त्यागराजन सर के पास। फिर मैं गया नितिन नवीन मंत्री जो हैं उनके पास। हम लोगों ने लगा तो उस दिन आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, नहीं मिल पाए। बातें हुई, क्या बात हुई? बातें यही हुई कि डीएम को फोन किया गया, डीएम सर को, और वहां बताया गया कि नहीं, बच्चों का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, उसमें थोड़ा सा आप नियम में बदलाव करें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। और कल पेपर में भी और लाइव सिटीज चैनल पे मैंने देखा है कि ये चलाया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा मतलब टेंशन में हूँ। हम लोग सारे लोग उदास हैं, सुबह से क्या करना है नहीं करना है, बहुत उदासी हो रही है और समझ में नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। देखिए, ऑल्टरनेटिव उपाय तो ढूंढना होगा एक जगह पे। या आजकल के लड़के क्या करते थे, छोटे छोटे लड़के गद्दा उठाते थे, फिजिकल एकेडमी खोल देते थे। तो उसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इलीगली चला रहे हैं। हम सभी के बाद रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, और हम जब चला रहे हैं तो हम बहुत पुराने हैं। ऐसे लोगों को चलाने देना चाहिए। और बच्चों को क्या कहना चाहिए जो तैयारी करते थे अब तो निराश हो गए, उनको कुछ कहना चाहिए? उनको यही बात बोलना चाहेंगे, हौसला मत हारिए, जो भी होगा उचित होगा, हम लोग अच्छा उपाय करेंगे। निकालेंगे ना? हमको अपना पूरा जमीन बेच देना पड़ेगा, बेच देंगे, लेकिन हम आपके लिए ग्राउंड बनाएंगे पटना में। पटना जिला के अंदर मैं आपका ग्राउंड बना के आपको दूंगा। वो मेरा काम है, मैं कैसे करूंगा। मैं अपनी एकेडमी को बंद नहीं करूंगा। जो भी लड़के मेरे पास आना चाहते हैं, जो जहां से भी आना चाहते हैं, पटना ही आना है और पटना में मेरा अपना ग्राउंड होगा। गांधी मैदान के भरोसे हम नहीं जिंदा है। देखिए, ऐसे ऐसे अगर टीचर है पटना में तो जो बच्चे हैं उनकी तैयारी करने की कमी नहीं होगी। सर ने साफ कहा कि अगर सरकार नहीं देती है तो अपना जमीन बेच देंगे, लेकिन ग्राउंड खोलेंगे। देखना होगा क्या सरकार इस पे ध्यान देती है, क्योंकि बहुत सारे जो छात्र हैं वो गांधी मैदान छात्रों का हब है। एक तरह से चारों तरफ से बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और वहां से निकल करके दरोगा, आईपीएस, आईएएस बनते हैं। लेकिन उसको बैन कर दिया गया है। अब देखना होगा सरकार क्या करती है, उनके लिए क्या नया रास्ता खोलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।